Moving on to more news, an FIR have been registered against former Chief Minister and senior Congress leader Digvijay Singh in Madhya Pradesh. Now, the Congress leader had staged a cycle protest with the party workers against the hike in fuel prices. The FIR has been registered for the violation of social distancing norms, which were blatantly violated. As you can see, Digvijay Singh's supporters and other people also with him, where all social distancing norms were seen to be violated. Satyavijay is with us on the phone line to give us more details. Satyavijay, क्या हुआ था इस प्रोटेस्ट में? एक FIR रजिस्टर करी गई है दिग्विजय सिंह के खिलाफ. एनी अपडेट? जी हमको देखिए, कल पेट्रोल डीजल के दामों की वृद्धि के विरोध में दिग्विजय सिंह समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो साइकिल लेकर प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। साथ ही साथ इस पूरा जो प्रोटेस्ट है इसमें बिना अनुमति के किया गया, जिसकी वजह से दिग्विजय सिंह समेत करीब 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। प्रोटेस्ट के बारे में जरा बताइए, बिकॉज दिस प्रोटेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट द हाइक इन फ्यूल प्राइसेस एज वी आर लुकिंग एट 19 कंसेक्यूटिव डे, बट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो मैसेज था उसके हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पूरी तरह से उल्लंघन किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से लगातार पूरे देश भर में और खासकर मध्य प्रदेश में चूंकि पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा हैं, तो ये लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके विरोध में कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट का आह्वान किया था। कल कमलनाथ की तरफ से ये ऐलान था कि पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। इसी के चलते जो कांग्रेसी हैं, खासकर दिग्विजय सिंह समेत जो तमाम बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये रोशनपुरा चौराहे पर एकजुट हुए थे और साइकिल लेकर ये लोग मुख्यमंत्री निवास तक इनका प्रोटेस्ट था। और इसी प्रोटेस्ट में चूंकि भोपाल में धारा 144 है, इस समय फिलहाल 188 के उल्लंघन के चलते उन पर ये FIR की गई है, क्योंकि न केवल दिग्विजय सिंह बल्कि बाकी जितने भी कांग्रेसी थे सभी ने जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो नहीं किया। एक कांग्रेस के विधायक पहले से कोरोना पॉजिटिव हैं, ऐसे में इसके बाद भी इस तरह से लापरवाही बरती गई। और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह और बाकी जो कांग्रेसी नेता है वो कड़े आरोप, सख्त आरोप लगाते रहे हैं कोरोना को लेकर भी और बाकी चीजों को भी लेकर। लेकिन यहाँ पर जो ये nothing but carelessness on display. Senior Congress leader Digvijay Singh can be seen in the midst of those protests taking place by other Congress party workers as well. They were protesting against the consecutive hike in fuel prices and forgetting all about social distancing norms. An FIR has now been registered against the senior Congress leader. Satyavijay, thank you. Also listen into the reaction that came in from the protest. बात यह है, 2008 में जब पेट्रोल के भाव 50 रुपए लीटर थे, तब शिवराज सिंह चौहान साइकिल पर बैठकर उन्होंने नाटक नौटंकी की थी, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आज जब यही पेट्रोल 80 रुपए लीटर हो गया, तो हमें ये उम्मीद थी कि वे जिस तरह से उन्होंने साइकिल यात्रा की थी 2008 में, केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए गए मूल्यों के खिलाफ तो करेंगे। अगर वो जनता के प्रति ईमानदार थे तो उन्हें साइकिल यात्रा करनी चाहिए थी, हमारे साथ उसमें शामिल होना था। कोई भाजपा कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। चलिए, भाजपा अगर इस तरह का प्रदर्शन करती केंद्र सरकार के खिलाफ तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जनता की लड़ाई हमारे लिए सर्वोपरि है। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, ईमानदार नहीं है। कांग्रेस पार्टी! कांग्रेस पार्टी! दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए, डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए, पहली बार हुआ। ये भी उनका जो सोच है वो प्रदर्शित करता है। डीजल के भाव बढ़ाने से परिवहन खर्च बढ़ेगा, यानी कि हर चीज महंगाई होगी, और वही संकट काल में, कोरोना के संकट काल में महंगाई बढ़ेगी और किसान पर भी ये खर्च बढ़ेगा। लेकिन
पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ाकर उन्होंने अपने शहरी मध्यम वर्गीय परिवार और बड़े लोगों का तो फायदा पहुंचाया, लेकिन गरीब को नुकसान पहुंचाया। सर अभी जैसे आपकी बात नहीं मानी गई, और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, मुझे मालूम पड़ा है आज वो कलेक्टर एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। मेरा ये प्रश्न है कि जिस दिन से भाव बढ़े उस दिन जितना स्टॉक पेट्रोल पंप ओनर्स के पास था उसी रेट पर उपभोक्ताओं को देना चाहिए, क्योंकि मुनाफाखोरी का हक उनको नहीं है। इसलिए जिस रेट में पेट्रोल पंप ओनर्स उस समय बेच रहे थे, जितना स्टॉक था उनको उतना स्टॉक उसी भाव पर उपभोक्ताओं को बिकवाना चाहिए। 22 से 23 दिन में 10 से 11 रुपया 12 रुपए तक पेट्रोल डीजल। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 11 रुपए का भी भाव बढ़ा है तो 100 लीटर पेट्रोल पर 1100 रुपये का भाव का मुनाफा किसको हुआ? नुकसान हुआ उपभोक्ता का, फायदा हुआ पंप ओनर का। तो कम से कम उस पर तो कलेक्टर एसपी से कहें कि उस पर ध्यान दें।